राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों को, राधा भक्तों को राधा रानी के बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का व्रत जिसने रखा है और आप भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो आपके लिए आज की यह वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राधा अष्टमी के बारे में मैं आपको सुनाने वाली हूँ। राधा अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। कहा जाता है अगर आपने राधा अष्टमी के दिन विधि विधान से पूजा कर ली तो आपकी जन्माष्टमी की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। बिना राधा के भगवान कृष्ण अधूरे माने जाते हैं। ऐसे में अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा की है और व्रत किया है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप राधा अष्टमी के दिन भी व्रत रखें। और अगर ऐसा ना कर पाएँ तो आप विधि विधान से राधा रानी की पूजा करें। इस दिन भगवान कृष्ण की भी पूजा उनके साथ करें और फिर इस कथा को सुनें। राधा रानी को भगवान कृष्ण के प्राणों की देवी कहा जाता है। एक ओर जहाँ भगवान कृष्ण भगवान श्री हरि के अवतार हैं तो वहीं दूसरी ओर राधा रानी को माँ लक्ष्मी जी के विभिन्न अवतारों में से एक माना जाता है। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव की श्री चरणों में बैठ के प्रणाम करके पूछा, मैं आपका दास हूँ, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। आज कृपा करके हे प्रभु मुझे बतलाइए कि राधा रानी देवी लक्ष्मी है या फिर देव पत्नी माँ लक्ष्मी है या फिर सरस्वती है। वही राधा रानी अंतरत विद्या तो नहीं या फिर वैष्णवी प्रकृति की हैं। हे प्रभु बताइए, वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं या फिर मुनि कन्या हैं। ईश्वर भगवान से बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात मैं क्या कहूँ। कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुँह से मैं और अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा रानी के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी मैं लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली, कान्हा जी को भी मोहित करने वाली है। अगर अनंत मुख से चाहूँ तो भी मैं उनका वर्णन करने में असमर्थ पाता हूँ। भगवान शिव के मुँह से ऐसे वचनों को सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, हे भोलेनाथ, राधा रानी के जन्म का माहात्म्य कहा जाता है कि सब प्रकार से श्रेष्ठ होता है। इसलिए हे प्रभु, सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में आज मुझे आप बताइए। राधा रानी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा या उनका ध्यान किस प्रकार करना होता है, ये सब मुझसे बताइए। हे भोलेनाथ, उनकी चर्चा, पूजा विधान और अर्चना सब कुछ मैं आज आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपया करके आज मुझे आपकी बताने की कृपा करें। देवर्षि नारद के अनुरोध पर भगवान शिव कहने लगे, हे नारद मुनि, अब मैं आपको राधा रानी के जन्म का महात्म्य बताता हूँ। विश्वभानुपुरी के राजा बहुत ही महान और उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सभी शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। अणिमा महिमा आठों प्रकार की सिद्धियां उन्हें युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। उनकी पत्नी का नाम था श्री कीर्ति। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सभी विद्याओं गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थी और उनके ही गर्भ में सुभद्रा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी प्रकट हुई। हे देवासी नारद, अब मैं तुम्हें राधा रानी के जन्म की संपूर्ण कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गौलोक में निवास करती थी और एक बार जब देवी राधा को गौलोक में नहीं थी, उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गौलोक में विहार कर रहे थे और इसका पता किसी तरह से राधा रानी को चल गया। अब राधा रानी तो बहुत क्रोधित हो गई, क्योंकि वो भगवान कृष्ण पर सिर्फ अपना ही अधिकार समझती थी। ऐसे में अगर भगवान श्री कृष्ण के साथ कोई और सखी हो तो उन्हें बड़ी ईर्ष्या होने लगती थी। मारे क्रोध के पैर पटकते हुए राधा रानी पहुंच गई भगवान कृष्ण के पास
और जाके उन्हें बुरा भला कहने लगी। ये सब देख के कान्हा के मित्र श्री दामा को बहुत बुरा लगा। उनसे अपने मित्र का अपमान सहा नहीं गया। ऐसे में उन्होंने क्रोधित होकर राधा रानी को धरती पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देख के बिरजा वहां से नदी रूप में चली गई। और इस श्राप के बाद राधा रानी ने भी श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे डाला। अब देवी राधा के श्राप के कारण श्री दामा ने शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। और इधर श्राप के कारण राधा रानी वृष भानु जी की पुत्री के रूप में धरती लोक पर जन्म लिया। हे देवर्षि नारद, लेकिन राधा रानी वृष भानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा था, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृष भानु जी की पुत्री के रूप में रहना है और उस जन्म में तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हो सकेगा। तुम्हारा विवाह होगा रायन नाम के एक वैश्य से। रायन मेरा ही अंशतार होगा और इस तरह धरती लोक पर आप ही मेरी प्रिया बन के रहोगी। लेकिन राधा रानी, उस जन्म में हमें बिछड़न का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी लोक पर जन्म लेने की तैयारी करें। और इस तरह सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने ही वायु को जन्म दिया। जब देवी कीर्ति प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तो उसी समय वहां देवी राधा ने कन्या के रूप में प्रकट हो गई। माना जाता है उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी और मध्याह्न काल का समय था जब राधा रानी प्रकट हुई। तभी से इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रिया हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण उन भक्तों पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं जो भक्त उनके साथ साथ राधा रानी की भी पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने के साथ ही आप सभी को राधा रानी के जन्मदिन की भी खुशियां मनानी चाहिए। कहा जाता है राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से धन की और प्रेम की कोई कमी नहीं रहती, घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। इस प्रकार भगवान शिव के मुखारविंद से राधा रानी की जन्म का महात्म सुन के देवर्षि नारद भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके नारायण नारायण कह के वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ये थी राधा रानी अष्टमी व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सभी भक्तों को राधा रानी की अत्यंत कृपा बरसे। राधे राधे।